नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आयुष द्विवेदी रजत पे। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आप सबसे आज के दिन यानी 31 मई की उपयोगिता और महत्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज यह दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन पूरा विश्व नो टोबैको डे के रूप में मनाता है। अब आप सभी को लग रहा होगा कि इस दिन की उपयोगिता क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि यह दिन पूरे विश्व को प्रेरित करता है कि भाई साहब, आप सभी लोग जो तंबाकू नामक विषैले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, इसको छोड़िए और लोगों को इसको छोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो दोस्तों, पहले ज़रा बात करते हैं इस दिन के महत्व के बारे में। दोस्तों, यह दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज की परिस्थिति आप लोग देख रहे हैं, पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी जिसका नाम है कोविड, उससे गुजर रहा है। और कोविड के पैर पसारने का एक कारण है इंसान की इम्यूनिटी का कमज़ोर हो जाना। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इम्यूनिटी वीक कैसे हो जाती है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे फैक्ट हैं, बट उसमें जो प्रायर फैक्ट है वो यही है कि तंबाकू का जो सेवन हो रहा है अधिकांश मात्रा में, उसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो रही है। अब ये इम्यूनिटी कमज़ोर क्या उन्हीं की होती है जो तंबाकू का सेवन करते हैं? तो नहीं दोस्तों, इम्यूनिटी उनकी भी कमज़ोर हो रही है जो तंबाकू का सेवन नहीं करते, इस कारण क्योंकि उनके साथ वाला व्यक्ति या उनके परिवार का कोई सदस्य तंबाकू नामक विषैले पदार्थ का सेवन करता है। देखिए दोस्तों, तंबाकू सिर्फ और सिर्फ एक तंबाकू आप जो देखते हैं चाहे खैनी वगैरह की फॉर्म में आती है, उसी फॉर्म में यूज़ ना हो करके सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, पान, इन सब जर्दा, इन सब रूपों में भी प्रयोग होती है। तो दोस्तों, जो स्मोक करता है, उस स्मोक में जो वहाँ पर जब कोई सिगरेट पीता है तो उसके धुएँ का असर उसके पड़ोस में उसके साथ में खड़े उसके दोस्त या जो अनजान है, जो भी व्यक्ति उसके साथ में खड़ा है, उसको भी अफ़ेक्ट करता है। तो यह दोस्तों दिन जो 31 मई है, जिसे नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और लोगों को इसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए कि भैया तंबाकू के इतने नुकसान हैं, आपको छोड़ना चाहिए। तो चलिए ज़रा आज छोड़ने पर ही हमारी थीम है जिसका नाम है क्विटर्स आर विनर्स, हैशटैग कमिट टू क्विट। जी हाँ, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जाने वाली ये मुहिम है और इसका स्टेटमेंट है या कोटेशन है, क्विटर्स आर विनर्स, यानी जो छोड़ेगा वही जीतेगा। तो भैया आज ही आप कमिट कीजिए कि आप तंबाकू को छोड़ेंगे। इस समय ना जाने कि जो भी वीडियो देख रहा होगा उनमें से ना जाने कितने ही लोग इस वीडियो को देखते समय उनके आस पड़ोस में बैठा कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा होगा, या तो वह स्वयं ही सिगरेट या गुटखा खाता होगा या खा रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि अपने आसपास कितना ज़्यादा तंबाकू का सेवन होता है। तो लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि भैया आप तंबाकू को छोड़िए और जितना हो सके उतना जल्द। दोस्तों, आज है 31 मई 2021 और आज का जो थीम है वह है कमिट टू क्विट। क्यों ना सभी लोग कमिट करें कि जो तंबाकू नहीं खाते या जो तंबाकू नामक पदार्थों का सेवन नहीं करते वो नहीं करेंगे, और जो करते हैं वो छोड़ने की तरफ प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ज़रा आते हैं आज के दिन के हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, WHO इस दिन को लाया था सन 1988 में और WHO ने पारित किया था कि प्रत्येक 31 मई को पूरा विश्व नो टोबैको डे के रूप में मनाएगा और जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको तंबाकू से होने वाले खतरे और हानियों के बारे में, और जो तंबाकू के नाम पर बिजनेस करते हैं उनसे भी होने वाले खतरों और हानियों के बारे में लोगों को समझाया जाए और प्रेरित किया जाए कि भैया इसका प्रयोग कम कीजिए। यह इसी कारण यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यह समाज में एक विशेष प्रभाव डालता है इस समाज को सुधारने की ओर। दोस्तों, तम्बाकू क्या है, फिर हमारे दिमाग में ये बात आती है। तो दोस्तों, तम्बाकू जो है वो निकोटियाना समूह या निकोटियाना वर्ग के पेड़ों से पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर नीचे एक पत्ती है और फूल है,
तो हाँ, इन्हीं फूलों पत्तियों के द्वारा तंबाकू जैसा विषैला पदार्थ निकाला जाता है, सुखा करके पाया जाता है। पूरे विश्व में 70 से भी ज़्यादा तंबाकू की प्रजातियां हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो तंबाकू का प्रयोग किया जाता है वो निकोटियाना टोबैकम का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि क्या इन पत्तियों, इन फूलों के सहारे ही पूरा विश्व क्या तंबाकू का प्रयोग करता है? नहीं दोस्तों, तंबाकू का हमारे अगर पूरे विश्व को छोड़ करके सिर्फ मैं भारत की बात करूं तो लगभग 267 मिलियन यहाँ पर वर्ग जो है वो तंबाकू का प्रयोग करता है। उन 267 मिलियन लोगों में से 29% जो है वो एडल्ट्स हैं, मेन और वुमेन मिला करके। ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया का 2016-17 इनकी रिपोर्ट है। अब तो 348 मिलियन के अप्रॉक्स भी पहुंच रहा होगा डेटा। तो दोस्तों, जो हमारे इंडिया में टोबैको का यूज़ किया जाता है वो अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे खैनी, गुटखा, बेटल क्वेट या फिर जर्दा। उसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, हुक्का और अब तो ई सिगरेट भी पैर पसारने लगी है। तो दोस्तों, इन सब रूपों में पूरा विश्व या हमारा भारत भी तंबाकू का प्रयोग करता है। उसके अलावा अब बात आती है दोस्तों कि इस तंबाकू से आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने अभी जुलाई 2020 में इंडिया कंट्री रिपोर्ट आई थी टोबैको के ऊपर, उससे जो मैंने डेटा कलेक्ट किए हैं उनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाकी आप PDF डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा इनके फैक्ट्स को जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला फैक्ट ये है कि चाइना के बाद इंडिया दूसरा वो देश है जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा टोबैको कंज्यूम करती है, यानी तंबाकू का प्रयोग करती है, यानी सेवन करती है। अगर हम सिर्फ 2020 रिपोर्ट की बात करें तो इस समय अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन तो सिर्फ स्मोकर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने पीछे अभी मैंने जो डेटा यहाँ पर दिखाया था कि 267 मिलियन एडल्ट जो है यहाँ पर टोबैको का यूज़ करते हैं, वो 2016-17 की रिपोर्ट थी। और वो टोबैको के ईच एंड एवरी फॉर्म्स को कंज्यूम करते हैं। उन्हीं में से एक फॉर्म होती है स्मोकिंग, यानी जिसमें आप धुआं निकालते हैं, जिसके जैसे सिगरेट, बीड़ी वगैरह का प्रयोग करके। लगभग 120 मिलियन इंडिया में स्मोकर्स हैं, जिसमें से ये आप कहें जो इतना स्मोकर्स का पूरा डेटा है वो पूरे विश्व का 12% सिर्फ इंडिया में ही है। मतलब पूरा विश्व एक तरफ और उस विश्व की आबादी का 12% आबादी भारत के अंदर है जो स्मोकिंग को इतनी ज़्यादा तवज्जो देती है। और क्यों ना दे भाई, फिल्मों में इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से, इतना फैशनेबल ढंग से स्मोकिंग को दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर सिगरेट नहीं भी मिल रही है तो जिस पेंसिल या पेन से लिखते हैं उसी को मुंह पर सिगरेट के टाइप में लगा करके स्टाइल मारते हैं। तो जिस देश में स्मोकिंग को स्टाइल बनाया जा रहा हो और गुटखा को एक फैशन ट्रेंड कराया जा रहा हो, हुक्का अब तो एक कॉमन फैशन हो गया भाई, सब लोग स्टेटस लगाया करते हैं हुक्के का। तो फिर तो सीधी सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा हमारे यहाँ की पॉपुलेशन को। उसके आगे अब आप देख सकते हैं कि तंबाकू से बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। उसी में सबसे बड़ी बीमारी है विश्व की, जो पहले अभी तक तो लाइलाज थी, अब तो फ़िलहाल इलाज संभव हो गया, कैंसर। उसके अलावा ना जाने कितनी हार्ट डिसीज़ेज़ होती हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, लंग डिसीज़। और कोविड तो लंग डिसीज़ के वालों के लिए समझ लीजिए श्राप है। उसके अलावा डायबिटीज़, आप देख पा रहे होंगे आज बहुत से मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज़ की बीमारियां हो गई हैं। उन लोगों को भी डायबिटीज़ की बीमारियां हुई जा रही हैं जो तंबाकू का सेवन नहीं करते। किस कारण? क्योंकि वो उनकी संगत में रहते हैं जो तंबाकू, सिगरेट वगैरह का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा ये इतनी ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस, सर्टेन आई डिसीजेस और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड इतनी ज़्यादा बीमारियों को बढ़ा देता है कि हमारा शरीर, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना 70 ईयर की, वहाँ तक भी नहीं पहुँचने के काबिल बचता। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कितना ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तंबाकू के सेवन से पूरे देश की। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, जो आगे मेरे पास डेटा है डिसीज़ के बाद, वो मैं आपको कुछ बातों से प्रेरित करना चाहता हूँ दोस्तों। वो ये कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा आबादी जो है वो यूज़ करती है
तंबाकू का, तो आखिर ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो हम लोगों को अपने आसपास के माहौल में लेने चाहिए। तो बेटा पहला एक्शन है कि आपके दोस्त हैं जो अभी यंग एज के, देखिए जो ज़्यादा एज के हो गए, अब किसी की एज अगर 40 ईयर है, 45 ईयर है, जो पिछले 10-20 साल से टोबैको के फॉर्म्स को या टोबैको के जितने भी टाइप्स हैं उनमें से किसी भी चीज़ को या सेवरल चीज़ का यूज़ कर रहा है, तो उनको छोड़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन होगा। तो उनको तो कोशिश करना ही है, साथ में सबसे पहले हमें उनके लिए कोशिश करना है जो भी हाल ही में इसको फैशन समझ रहे हैं। लाइक अगर क्लास में जैसे कि मान लीजिए कोई कोई फिल्म की एक्टिंग कर रहा है, स्मोकिंग को बड़े स्टाइल से दिखा रहा है, तो उसको समझाना चाहिए भैया ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये बहुत हानिकारक है और इससे सिर्फ आप ही नहीं बीमार पड़ोगे, आपके घर के जितने भी लोग हैं वो भी अफेक्ट होंगे अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन वाकई में करने की कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा दूसरा ट्रेंड है हुक्का को। इंडिया के अंदर जितने भी ये हुक्का या जो आप देख रहे हो लॉन्च खुल रहे हैं, इन सबको बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं और जब हमारा यूथ इन सब में लिप्त हो जाएगा, उसकी मेमोरी पावर डिक्रीज़ हो जाएगी, उसका इम्यून सिस्टम बेकार हो जाएगा, तो वो कैसे मेहनत कर पाएगा और कैसे हमारे देश को आगे ले जा पाएगा। तीसरी चीज़ मुझे जो, ये सब बेटा मेरे आइडियाज़ हैं, तीसरा जो मैं सोचता हूँ वो ये सोचता हूँ कि अटैक करना चाहिए सबसे ज़्यादा इल्लीगल, यानी इल्लीगली जो यहाँ पर टॉर वाली, हाई टॉर वाली सिगरेट्स, बीड़ी और गुटखे वगैरह हैं, उन सबको बैन करना चाहिए। जी हाँ, टॉर बहुत ज़्यादा कुछ पदार्थों में पाया जाता है और टॉर कुछ ऐसी भी सिगरेट्स आती हैं जो टॉर वाली नहीं होती। तो मैं ये नहीं कहता कि आप टॉर जिनमें नहीं है वो सिगरेट पीजिए, बट जो क्विट करना चाहते हैं एटलीस्ट वो कम कीजिए और विदाउट टॉर वाली अगर आपसे छूट नहीं रही है तो धीरे धीरे बिना टॉर वाली यूज़ कीजिए और फिर आप छोड़ दीजिए। चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हैं, आज हर गली गली में कोई ना कोई दुकान खुली है जहाँ पर कोई ना कोई टाइप की चीज़ें मिल रही हैं तंबाकू युक्त, तो उन सभी चीज़ों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और उन दुकान वालों को प्रेरित करना चाहिए कि भैया अगर आपके यहाँ कोई 18 वर्ष या 20 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति अगर आपसे, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, तंबाकू जैसे विषैली पदार्थ में से किसी भी प्रकार का आपसे मांग कर रही है, डिमांड कर रही है, तो प्लीज़ आप उसको मना करें। इसके अलावा भी बहुत सारे सेवरल यूजेस हैं। अगर आपके भी दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है कि इस आइडिया के बिहाफ पर तंबाकू यानी टोबैको जैसे पदार्थ के प्रयोग को कम किया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, भूलें नहीं। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जागरूक कीजिए कि तंबाकू को आज और अभी से छोड़ना है। धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।